और चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.5 साल से अधिक समय से चल रहे रूस यूक्रेन संघर्ष में अब नया मोड़ आ गया है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ सीज फायर करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने नाटो सुरक्षा गारंटियों के बदले युद्ध विराम पर सहमत होने के संकेत दे दिए हैं। हाल यह है कि ज़ेलेंस्की इसके बदले रूसी कब्जे वाली अपनी जमीन तक को छोड़ने को तैयार हैं। सवाल यह है कि ज़ेलेंस्की सरेंडर की मुद्रा में आखिर क्यों आ गए? क्या रूस भी उनके इस प्रस्ताव पर राजी होगा? ये बड़ा सवाल। देखिए रिपोर्ट। पुतिन की सेना के आक्रामक तेवर। घबराए ज़ेलेंस्की का सरेंडर। सीज फायर को ज़ेलेंस्की ने भरी हामी। क्या यूक्रेन की शर्तों पर रूस होगा राजी? रूस की सेना यूक्रेन पर लगातार बमों की बारिश कर रही है। पुतिन की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। यूक्रेन की जमीन पर कब्जा जमाती चली जा रही। रूस की इस आक्रामक कार्रवाई से यूक्रेन दबाव में है और अब बचने का रास्ता निकालने की कोशिश में जुट गया है। पुतिन के आक्रामक तेवर, ज़ेलेंस्की का सरेंडर। रूस के तेवरों से ज़ेलेंस्की इतने दबाव में कि वो युद्ध विराम को तैयार नजर आ रहे हैं। यहां तक कि वो जमीन को भी छोड़ने को तैयार हैं जिस पर रूस की सेना ने कब्जा जमा लिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं, भले ही रूस तुरंत कब्जाई जमीन वापस न करे। उन्हें दिख रहा है कि वो ऑलरेडी एक लूजिंग लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा, जिस तरीके का नुकसान यूक्रेन का हुआ है वो अपने आप में अनबियरेबल है। और तीसरा, जीतने की कहीं कोई उम्मीद भी नहीं है जिस तरीके की बात कर रहे हैं हम। और साथ ही साथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस युद्ध को और ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं करना चाहता क्योंकि उसका काफ़ी पैसा, उसका काफ़ी सामान इसमें लग रहा है। हर तरफ से देखते हुए ये ज़रूर कहा जा सकता है कि यस, ज़ेलेंस्की एक तो इस प्रेशर में है और दूसरा, जिस तरीके का आक्रामक तरीका रशिया ने और पुतिन ने अख्तियार किया हुआ है, कहीं कोई उम्मीद ही नहीं है कि रशिया यूक्रेन को छोड़ देगा, बख्श देगा। हालांकि सीज फायर के लिए ज़ेलेंस्की ने एक शर्त रख दी है, वो नाटो का सदस्य बने रहना चाहता है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनके कब्जे वाले क्षेत्र को नाटो जल्द से जल्द अपनी छत्र छाया में ले। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर हम युद्ध को रोकना चाहते हैं तो हमें यूक्रेन के उस क्षेत्र को नाटो की छत्र छाया में लाना होगा जो हमारे नियंत्रण में है। हमें इसे जल्दी करना होगा। दरअसल ज़ेलेंस्की उन रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिनमें कहा गया था कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक शांति योजना का प्रस्ताव रख सकते हैं। ट्रंप की योजना के तहत यूक्रेन को नाटो की सदस्यता के बदले रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों को छोड़ना होगा। ज़ेलेंस्की ने जो प्रस्ताव रखा है, नाटो की सेना यूक्रेन के गैर कब्जे वाले क्षेत्रों पर होगी, जबकि रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों की वापसी को राजनयिक तरीके से सुलझाया जाएगा। सवाल यह है कि क्या इस प्रस्ताव पर रूस हामी भरेगा, क्योंकि दोनों देशों में संघर्ष की बुनियाद ही यूक्रेन का नाटो सदस्य बनने के कारण पड़ी थी। ज़ेलेंस्की ने एक युद्ध विराम की जो सो कॉल्ड इंडिकेशन क्लैरिटी के साथ दिया है, वो भी कंडीशन बेस्ड है कि यस, उसे नेटो में लिया जाए। उसे जरूर मालूम है कि रूस इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये लड़ाई का मुद्दा ही वहां से शुरू हुआ था कि वो नेटो में ज्वाइन करने की अपनी जो कोशिश है वो उसे रोक दे और टोटली अपने आप रशियन ब्लॉक के साथ रहे। सवाल यह भी है कि नाटो का सदस्य बनना यूक्रेन के लिए क्यों जरूरी है। वो अपनी जमीन तक छोड़ने को तैयार दिख रहा है।
आखिर यूक्रेन के लिए नाटो का सदस्य बनने की इतनी अहमियत क्यों? क्या रूस की आक्रामक तैयारियों के कारण यूक्रेन बैकफुट पर आ गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि नाटो और अमेरिका की यूक्रेन को मिल रही मदद के बावजूद पुतिन की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। यूक्रेन के इस कड़े प्रतिरोध के बावजूद हालिया समय में रूसी सेना ने पूर्वी क्षेत्रों में बढ़त बनाई। पिछले 1 महीने में रूस की सेना तेजी से आगे बढ़ी। रूसी सेना ने 1 महीने में यूक्रेन की 91 वर्ग मील जमीन पर कब्जा जमाया है। रूस ने डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ेपोरिजिया जैसे अहम यूक्रेनी शहरों पर नियंत्रण कर लिया है। सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की को डर है कि जिस तेजी से रूसी सेना आगे बढ़ रही है वो अपने और क्षेत्रों को खो सकते हैं? क्या इसलिए वो जल्द से जल्द युद्ध विराम करने और अपने कब्जे वाले क्षेत्रों को नाटो की निगरानी में सौंपना चाहते हैं? क्या इसलिए ज़ेलेंस्की नाटो का सदस्य बने रहना चाहते हैं? ज़ेलेंस्की की मजबूरी ये भी है कि उसे मालूम है कि अगर आज किसी वजह से बात को टाल भी दिया गया तो रशिया आज नहीं तो कल फिर से अटैक कर और जमीन ले सकता है। आई थिंक क्रीमिया लेना अपने आप में एक जीता जागता उदाहरण है कि रशिया इस बात पर रुकेगा नहीं और वो हमेशा यूक्रेन को प्रेशर में रखेगा कि वो नेटो की तरफ देखे भी ना। दोनों ही तरफ से बात करी जा सकती है। रशिया को मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल होगा कोई भी युद्ध विराम जो कि यूक्रेन नेटो में ज्वाइन हो जाए। ज़ेलेंस्की के रूसी सेना के कब्जे वाले अपने क्षेत्रों के लिए भी प्लान है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस के कब्जे वाले अपने क्षेत्र को यूक्रेन भविष्य में राजनयिक तरीके से वापस पा सकता है। हालांकि रूस इस बात पर जोर देता रहा है कि किसी भी शांति वार्ता से पहले यूक्रेन को इन क्षेत्रों को रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता देनी चाहिए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की भविष्य में रूस से अपनी जमीन वापस ले पाएंगे? दुनिया में ऐसा कहीं कोई पैरेलल नहीं है जहां एक जमीन ली हुई किसी कंट्री ने दूसरे कंट्री से अगर हथिया भी ली है और उसके बावजूद उसके ऊपर बातचीत के द्वारा उसे वापस किया जाए। मेरे ख्याल क्रीमिया अपने आप में एक जीता जागता उदाहरण है कि रशिया ने उसे कभी भी वापस नहीं किया है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक्सपेक्ट करना कि वो ज़मीन वापस आ जाएगी, वो 4-5 डिस्ट्रिक्ट वापस आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो नियर फ्यूचर में पॉसिबल है। और जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो इस तरह के डिस्प्यूट्स 10-20 साल चलते रहते हैं और अल्टीमेटली होता वही है कि जिसका जो जहां जिसने ऑक्यूपाई कर रखा है वो वहां से नहीं हटता एंड फेट अकम्पली जो यूक्रेन जैसी कंट्री है उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। दरअसल ज़ेलेंस्की इस वक्त चौतरफा घिर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद समीकरण तेजी से बदले। एक तरफ रूस मजबूती से आगे बढ़ रहा है, वहीं ट्रंप प्रशासन ने भी शांति समझौते की कोशिश करने की वकालत कर दी। ऐसी सूरत में ज़ेलेंस्की के सामने सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। अब ज़ेलेंस्की की कोशिश सिर्फ अपने कब्जे वाली जमीन बचाने की है, इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की और शांति विराम का प्रस्ताव रख दिया है। हालांकि ये सवाल अभी भी कायम है कि इस प्रस्ताव पर पुतिन मानेंगे या नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।